नमस्कार बच्चों, मैं हूँ वंदना। आज के इस कक्षा में हम दिव्यम अ, संस्कृत जो पुस्तक है, संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 की, उसके प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आइए, प्रथम अध्याय है क्या है? संस्कृत वर्णमाला। सर्वप्रथम हम संस्कृत तो एक भाषा है, इसे हम समझ गए, जो सभी भाषाओं की जननी है। जो अत्यंत प्राचीन भाषा है, इस संस्कृत है, वो हम सभी जानते हैं। अब इसके वर्णमाला के विषय में समझते हैं। सर्वप्रथम वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। माला किसे कहते हैं? जब हम बहुत सारे फूलों को एक साथ पिरो देते हैं तो वो माला कहलाता है। वैसे ही जब हम बहुत सारे वर्णों को एक साथ रख देते हैं, एक साथ मिला देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों। वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं। इस पे किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सबों को। वर्णों, अक्षरों अर्थात अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, दीर्घ ऊ इत्यादि जो ये सभी वर्ण हैं, अक्षर हैं, इन्हें वर्ण और अक्षर दोनों कहा जाता है। इनके समूह को ही माला कहा जाता है। वर्णों का माला या वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब सबसे छोटी इकाई कैसे होती है, ये बताइए आप मुझे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्योंकि वर्ण को अगर हम तोड़ते हैं तो वह किसी प्रकार नहीं टूटता है। ठीक है? तो इसलिए वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। इन्हें दो भागों में बांटा जाता है। क्या-क्या है? स्वर एवं व्यंजन, स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। कितने स्वर वर्ण होते हैं? 13 स्वर वर्ण होते हैं और 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। अब स्वर के विषय में हम समझते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहते हैं। ये 13 होते हैं। यहाँ पे हमने देखा जो निम्नलिखित हैं। अब स्वर वर्ण कौन-कौन से होते हैं, आइए उनका अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पे हम लोग देखते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। अर्थात जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट्स करके, क्या आप किसी अन्य